दोस्तों, कतर, कुवैत और बहरीन के बाद अब ईरान ने जॉर्डन और इराक में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर मिसाइलें दाग दी हैं और इसके साथ में ही अमेरिका का एक F-16 फाइटर जेट धराशायी हो गया है। क्या कुछ खबरें सामने आ रही है, जानते हैं भरत जी सीधे खबरों पर। युद्ध का दायरा बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवेरे तक हम ये देख रहे थे बहरीन, कतर और कुवैत, इन 3 देशों के ऊपर ईरान का टारगेट था। यहाँ जो अमेरिकी अड्डे थे वहाँ पर निशाना साध रहा था ईरान। और उसके बाद अब लगातार युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब शाम होते होते इराक और जॉर्डन भी इसमें शामिल हो गया है। जॉर्डन में 8 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। और बड़ी खबर ये भी निकल करके आ रही है, आपने वाजिब फरमाया कि अमेरिका का F-16 धराशायी हो गया है, धुआं धुआं हो गया है, वो जलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर पानी डालकर उसको बुझाया जा रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर ये 100% सच्ची तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उल्टा चश्मा यूसी के जरिए आपको दिखाई जा रही हैं। और देखिए किस तरीके से ये एयरक्राफ्ट F-16 एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, वो किस तरीके से धूं धूं कर जलता है और धराशायी होता है, जलता है। और उसके बाद इसको जल्दी जल्दी से किस तरीके से बुझाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और इसके ऊपर पानी डाला जाता है और तब ये जा कर के आप देखिए स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से ये जल रहा है। ये 100% सच्ची तस्वीरें हैं, ये फेक तस्वीर नहीं है। ये अमेरिका का F-16 एयरक्राफ्ट है, शीशा उसका ऊपर की तरफ खुला हुआ है, पायलट इजेक्ट कर चुका है और ये देखिए अचानक से इसमें पूरे में आग लग जाती है, भभक जाता है पूरा विमान। उसके बाद पीछे से कुछ केमिकल डालकर इसको बुझाया जाता है। कॉकपिट खुला हुआ है, मुंह जो है कॉकपिट का खुला हुआ है और उसको पीछे से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी डाल रही हैं और कॉकपिट विमान का पूरे तरीके से खुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि चालक दल सुरक्षित है। हालांकि अभी और अपडेट आनी बाकी है। अब ये मसला कहाँ का है? ये मसला वहाँ का है जहाँ से ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को मदद दी जा रही है। यूरोपियन कंट्री ग्रीस है। ग्रीस के इस बेस पर अमेरिका को बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं मुहैया होती हैं। वहाँ से उड़ान भरकर ग्रीस से अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आता है। ऊपर जो लिखा गया है, कहा गया है कि फुटेज ऑफ एन अमेरिकन F-16 फाइटर जेट डेट कॉक फायर इन ग्रीस। और लिखा गया है कि ग्रीस इज़ अ मेजर लॉजिस्टिक हब फॉर अ यूनाइटेड स्टेट इन दी अटैक्स अगेंस्ट दी ईरान। ये कहा जा रहा है कि ईरान पर अटैक करने के लिए बड़ा लॉजिस्टिक हब है अमेरिका के लिए और उसके वहाँ पर एक फाइटर जेट धराशायी हुआ है। किस लिए? क्या ये ईरान की तरफ उड़ान भर रहा था? क्या इसके भीतर क्या आज जो दरमियानी रात है, इन हमलों में ये फाइटर जेट शामिल होने वाला था? क्या ईरान के ऊपर हमला बोलने के लिए आ रहा था तो उसमें आग लगी? या किस तरीके की क्या चीज़ें हुई हैं वो अभी तक निकल करके नहीं आई हैं, वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन खबर यह है कि ग्रीस के हवाई पट्टी के ऊपर अमेरिका का F-16 एयरक्राफ्ट है जो धराशायी हुआ है ग्रीस में। और ईरान बड़ा लॉजिस्टिक हब है ये ग्रीस। और इसके बाद खबरों में आगे हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के ऊपर हम जबरदस्त ताबड़तोड़ हमले जारी रखेंगे और ये हमले महीनों तक चल सकते हैं। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि ये कैसे उम्मीद लगाई जा रही है? एक्सियोस ने इस बात को छापा है और बताया है। इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बतला देता हूँ। ये द करंट रिपोर्ट ने एक्सियोस के हवाले से छापा है और इस बात को यहाँ पर कहा है कि US प्रिपेयरिंग प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को देखते हुए अगर ईरान, इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूँ, अगर ईरान होर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ता है, अगर ईरान होर्मुज पर जहाज़ों को निकलने नहीं देता है और ये कहता है कि मेरे बताए रास्ते पर ही आप लोग निकलिए, तो अमेरिका सारा कुछ जमा कर चुका है और अमेरिका जहाज़ों को उनकी मर्ज़ी से निकलने के लिए रास्ता तैयार कर रहा है और उसके लिए ईरान का होर्मुज के ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने की तैयारी कर रहा है और पूरी तरीके से अरब सागर में अपना डेरा जमा चुका है और महीनों तक युद्ध करने की तैयारी कर ली है। कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा जा रहा है
कि भूमध्य सागर की तरफ से एक सबमरीन इनकी पहुंच चुकी है और दूसरा कि एक सबमरीन अरब सागर की तरफ से भी पहुंच चुकी है। और अमेरिका के तकरीबन आज की तारीख में 11 युद्धपोत अरब सागर में तैनात हैं। पहले 19 युद्धपोत लगाए थे, उनमें से कुछ युद्धपोत कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक देश के ऊपर अभी हमला करने का बोला था कि हम यहाँ हमला कर देंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, अमेरिका के पास ही है वो देश। तो कुछ युद्ध जी क्यूबा, तो क्यूबा के ऊपर अमेरिका ने कहा था कि हम इसको अपने में मिला लेंगे, तो कुछ युद्धपोत वहाँ रवाना किए गए थे और कुछ युद्धपोत यहाँ से हटाए गए हैं, ये भी खबरें हैं। अभी मौजूदा 11 से 12 युद्धपोत अरब सागर में तैनात हैं अमेरिका के। तो 2 सबमरीन और 11-12 युद्धपोत अभी अमेरिका के यहाँ पर हैं और अमेरिका की तरफ से ये खबर एक्सक्यूज की तरफ से निकल करके आ रही है कि तकरीबन 1-1.5 महीना युद्ध करने का पूरा मूड में आ चुका है अमेरिका, 1-1.5 महीना तक युद्ध लड़ने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ भी ईरान हार नहीं मान रहा है, ईरान एक के बाद एक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ईरान ने अब जॉर्डन के ऊपर और इराक में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनके ऊपर हमले बोलना शुरू कर दिया है, ड्रोन अटैक किया है। यहाँ पर कुर्दिश जो अपोजिशन वाला ग्रुप है कुर्दिशों का, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। इराक में इरबिल में जो अमेरिकी अड्डा है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है ईरान की तरफ से। ये अल जजीरा के हवाले से खबर आपके सामने निकल करके आ रही है। और दूसरी एक खबर ये भी है करंट रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान ने जो है वो मिलिट्री बेस के ऊपर स्ट्राइक की है। कहाँ? जॉर्डन के भीतर अपोजिशन जो कुर्दिश है, अब कुर्दिश वाला अपोजिशन है, नहीं जो ईरान के खिलाफ वाला कुर्दिश है, उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है। यूएस बेस जो इराक में है कुर्दिस्तान रीजन में, उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। एक यहाँ पर वीडियो जारी किया गया है, वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ से आसमान से मिसाइलें जाती हुई, रॉकेट जाती हुई, उनका धुआं यहाँ पर जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। ईरान एक के बाद एक हमलों का दायरा बढ़ाता जा रहा है। जॉर्डन ने इस बात को मान लिया है और कहा है कि उन्होंने 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है, यानी 8 बैलिस्टिक मिसाइल को रोका है। यूएस मिलिट्री बेस, उनके यूएस मिलिट्री बेस पर, जो जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेस है जिसका नाम सल्टी है, उसके ऊपर मिसाइलें आ रही थी गिरने के लिए, जिसको रोका है। ये सल्टी एयरबेस है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ये जॉर्डन ठीक शील्ड कहा जाता है इजराइल का, क्योंकि इजराइल के ठीक सामने जॉर्डन है। और जॉर्डन को जब यहाँ से ईरान मिसाइल मारता है तो जॉर्डन को पार करते हुए ही इजराइल में मिसाइल आती है। और अमेरिका यहाँ पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने बेस लगा करके बैठा रहता है और जो आसमान से मिसाइल जाती हुई दिखती है वो यहीं से मार करके गिरा लेता है। तो ईरान फिर से अपने पिछले युद्ध की तैयारियों की तरह इस बार भी, ये देखिए ऊपर से देखेंगे तो एक अमेरिका का ही जहाज इस बेस के ऊपर खड़ा हुआ, हरकुलिस टाइप का एक जहाज यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा और भी जहाज जो है वो हैंगर में पार्क आपको मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे हैंगर्स बने हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए कितने सारे हैंगर्स यहाँ पर बने हुए हैं। इन हैंगर्स के भीतर जहाज यानी फाइटर जेट्स वगैरह ये सब पार्क रहते हैं, इनके भीतर जहाज खड़े रहते हैं ताकि वो मौसम की मार से, बाकी चीज़ों से बचे रहें। इस तरीके से एयरपोर्ट्स पर और बेसिस पर कई सारे हैंगर बने होते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कई सारे हैंगर बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा एयरबेस है जो अमेरिका का एयरबेस है, जिसका नाम मुवफ़्फ़क़ सल्टी एयरबेस है, पूरा नाम इसका ये है। और इसके ऊपर ईरान ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। और ये इजराइल के ठीक सामने जो जॉर्डन इलाका पड़ता है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एयरबेस है और इसके ऊपर ईरान ने हमले बोलने शुरू कर दिए हैं एक के बाद एक। 8 मिसाइलें तो केवल जॉर्डन ने ये कहा है कि 8 मिसाइलें हमने केवल रोकी हैं, गिरी कितनी होंगी उसका कोई डेटा अभी नहीं है, कहाँ कहाँ गिरी हैं, क्या क्या गिरी हैं, लेकिन ईरान ने अब युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। ईरान की तरफ से अब युद्ध का दायरा बढ़ चुका है और जाहिर सी बात है कि 5 देशों पर एक साथ एक तरीके से जो ईरान है उसने अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं, ड्रोन से भी हमला किया गया है और अब ये जो युद्ध है ये फुल स्केल वॉर की तरफ पहुंच चुका है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।